आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि MS एक्सेस में बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक MS एक्सेस की विंडो ओपन कर लिया। MS एक्सेस में एक डेटाबेस क्रिएट किया है और डेटाबेस में यहाँ पर कुछ टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम इसमें से फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ये है हमारा फॉर्म। तो हम यहाँ पर फॉर्म व्यू में है, ये है फॉर्म व्यू, ये फॉर्म व्यू है। और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ से लेआउट व्यू में आ गए। अब लेआउट व्यू में हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म डेकोरेटेड ही है तो हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। हम सीधा चलते हैं यहाँ से डिज़ाइन व्यू में। व्यू पर क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू में। अब डिज़ाइन व्यू में देखते हैं कि हमें फॉर्म पर बटन्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टैब में से आपको यहाँ से डिज़ाइन टैब में जाना है। पहले तो फॉर्म को ओपन करना है। फॉर्म ओपन करने के बाद हमें व्यू में से डिज़ाइन व्यू में आना है। हम यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में हैं और डिज़ाइन व्यू में आपको ये डिज़ाइन टैब ओपन करना है, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आपको यहाँ से टैब में से डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब में आप यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल्स, यह है कंट्रोल्स का ग्रुप। यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रोल्स हैं। अब इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है सिलेक्ट, और ये है टेक्स्ट बॉक्स, और ये है लेबल, ये है बटन्स, और ये है टैब कंट्रोल, और ये है लिंक, हाइपर लिंक करने के लिए। और यहाँ पर और कई तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर अटैचमेंट और पिक्चर्स वगैरह, ये सब चार्ट्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इनमें से आपको बटन क्रिएट करना है, इसलिए हम यहाँ से बटन का कंट्रोल यूज़ करेंगे। अब देखिए बटन क्रिएट करना है। पहले तो हम ये जो हमारा एरिया है फॉर्म का, हम इसको बढ़ा देते हैं। हमें इस फॉर्म के नीचे ही यहाँ पर बटन क्रिएट करना है, इसलिए हम इस एरिया को बढ़ा देते हैं। इसको भी बड़ा कर सकते हैं अगर आपको बड़ा करना है तो, ठीक है। इस तरह हमने ये जो हमारा फॉर्म का डिज़ाइन, जहाँ पर हमें फॉर्म के डिज़ाइन करना है, उस एरिया को बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे हमें बटन क्रिएट करना है तो हम फॉर्म के साइड में भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी, लेकिन साइड से अच्छा हम इस फॉर्म के यहाँ पर नीचे बटन ठीक लगेंगे। जैसे कि इंटरनेट पर आप कोई फॉर्म आप फिल करते हो, उसको सबमिट करते हो, तो देखिए यहाँ पर नीचे बटन होती है नेक्स्ट और गो टू नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, बैक, या फिर और न्यू फॉर्म, या फिर सबमिट, या फिर एंड की बटन, या फिनिश की बटन, ऐसे इस तरह के बटन्स होते हैं यहाँ पर। तो उसी तरह हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ से डिज़ाइन व्यू में बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही कोई शेप क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वर्ड में वगैरह, तो वैसे हमें यहाँ पर बटन को क्रिएट करना है। हम यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक कमांड लग गई है और यहाँ पर आया है डिफरेंट एक्शंस आर अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरीज है और एक्शंस है। तो कैटेगरीज़ में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशन एंड मिसलेनियस है। इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कैटेगरीज़ में। तो आपको बटन क्रिएट करने के लिए आपको कैटेगरीज़ में से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड नेविगेशन को। उसके बाद रिकॉर्ड नेविगेशन में आपको मिलेगा फाइंड टेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। और आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन में और अलग मिल जाएंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अंडो रिकॉर्ड। और फॉर्म ऑपरेशंस में मिलेंगे आपको अप्लाई फॉर्म, फिल्टर, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट करंट फॉर्म एंड रिफ्रेश फॉर्म डेटा।
और है यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशन में मेल रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, सेंड रिपोर्ट टू फाइल। एप्लीकेशंस में है क्विट एप्लीकेशन और मिसलेनियस में है ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल, रन मैक्रो एंड रन क्वेरी। इस तरह के आपको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एक्शन मिल जाएंगे। जिस एक्शन के आप यहाँ पर बटन्स क्रिएट करना चाहते हो उस एक्शन के आप बटन क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन के, क्योंकि हमको यहाँ पर बटन क्रिएट करना है नेक्स्ट और प्रीवियस और लास्ट रिकॉर्ड और गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस की बटन। तो इस तरह के हमें यहाँ पर बटन क्रिएट करना है। वो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं रिकॉर्ड नेविगेशन कैटेगरी में। रिकॉर्ड नेविगेशन कैटेगरी में हम फर्स्ट बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम बटन लेंगे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर मिल रहा है कोई पिक्चर, डू यू वांट टू टेक्स्ट और अ पिक्चर ऑन द बटन। कोई पिक्चर या टेक्स्ट आप इस बटन पर लेना चाहते हो जो सैंपल में बटन दिखाई दे रही है वहाँ पर, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड तो यहाँ पर टाइप हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो जस्ट फर्स्ट या फिर ये फर्स्ट रिकॉर्ड या तो फिर गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी और पिक्चर भी है। तो पिक्चर है तो आप यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर आएगा इस तरह का जो सैंपल में नज़र आ रहा है। तो पिक्चर में है एक एरो अप भी है और एक दूसरा है गो टू फर्स्ट। ये है गो टू फर्स्ट का पिक्चर। तो हम यहाँ से गो टू फर्स्ट का पिक्चर लेंगे, गो टू फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया है डू यू वांट टू नेम द बटन। इस बटन को कोई नेम देना है? नहीं, हमें बटन को कोई नेम नहीं देना है। जस्ट ऐसे पिक्चर वहाँ पर ठीक लगेगा, इसलिए हम यही पिक्चर रहने देंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पर बटन आ गई है और इस तरह की बटन यहाँ पर शो हो रही है। जो हमने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड लिया है, बैकग्राउंड कलर इस टेक्स्ट बैकग्राउंड, तो वही बैकग्राउंड में हमारी वो बटन भी सेट हो गई है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन कैसे क्रिएट करना है। फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन, ये बटन लिया है हमने। ये बटन कौन सी ली है? ये बटन है हमारी गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। तो अब हमें दूसरी बटन क्रिएट करना है। यहाँ पर हम फिर से बटन लेंगे और यहाँ पर फिर से बटन को ड्रैग करेंगे और इसको छोड़ देंगे। ये हो गई फिर से एक बटन क्रिएट। अब बटन क्रिएट हो गई, फिर से हमारे ये बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ पर हमें बटन को कमांड देनी है। हम कमांड बटन विजार्ड में आ गया है और यहाँ से हमें कैटेगरी वही रखना है रिकॉर्ड नेविगेशन, क्योंकि हमें यही में से एक्शन चूज़ करना है इन्हीं ऑप्शंस में से। अब यहाँ पर हम एक्शन लेते हैं। हमने पहले बटन क्रिएट किए गो टू फर्स्ट, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम प्रीवियस रिकॉर्ड करते हैं। गो टू प्रीवियस और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर से हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, पिक्चर चाहिए, इसलिए पिक्चर पर क्लिक करते हैं। गो टू प्रीवियस ऐसा पिक्चर है ये, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फिर से इसको फिनिश कर देते हैं। ये हो गया हमारी प्रीवियस बटन। और उसके बाद फिर से हमें बटन क्रिएट करना है। हम फिर से बटन पर जाएंगे, बटन यहाँ से ले लिए, यहाँ पर हमें बटन क्रिएट करना है। ये हो गई फिर से बटन क्रिएट और ये बटन कमांड का विजार्ड ओपन हो गया है। और उसके बाद हम फिर से इसको हमें कमांड देना है। रिकॉर्ड नेविगेशन कैटेगरी रखेंगे और एक्शन में हमें यहाँ से लेना है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पर गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यही पिक्चर रहने देना है। या तो फिर एरो इस तरह का नज़र आएगा, लेकिन हमने इससे पहले इस तरह के एरो लिए है, इसीलिए हम ये गो टू नेक्स्ट वाला एरो पिक्चर रखेंगे और फिर इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिनिश
ये हो गया हमारे नेक्स्ट बटन। अब ये हमारी यहाँ पर ये प्रीवियस और नेक्स्ट और ये गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और अब ये गो टू लास्ट रिकॉर्ड हमें एक बटन चाहिए, इसलिए फिर से बटन पर जाएंगे, फिर से यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बटन क्रिएट करते हैं और हम उस बटन को कमांड देंगे गो टू लास्ट रिकॉर्ड। ये हो गया गो टू लास्ट रिकॉर्ड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हो गया गो टू लास्ट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के हमने बटन क्रिएट किया। हम यहाँ पर और बटन क्रिएट कर सकते हैं आगे, और एक बटन न्यू की बटन क्रिएट कर सकते हैं यानी न्यू रिकॉर्ड, या फिर प्रिंट की बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट कमांड अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से हमने बटन क्रिएट कर लिए। अब इस बटन, ये जो बटन है कुछ ऊपर कुछ नीचे क्रिएट हो गए, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा जब 4 साइडेड एरो कर्सर पॉइंट आ जाता है वैसे उसको हम क्लिक करके मूव कर देंगे और फिर उसको सेट कर देंगे। इसको भी, ये भी थोड़े नीचे हो गई है बटन, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर से इसको एक जैसा कर लेते हैं इस तरह से, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा उसका लुक अच्छा लगे। इसलिए हमें इस बटन्स को, सभी बटन्स को हमें थोड़ा ठीक से सेट करना होगा। इसकी जगह हमें लुक, हमारे फॉर्म का जो लुक है वो अच्छा दिखने के लिए हमें उस बटन को थोड़ा ऊपर नीचे करके सेट करना होगा। ये हो गई हमारी, ये भी बटन सेट हो गई। अब इस एक और बटन को सेट कर लेते। ये फिर से बटन सेट हो गई है। इस बटन का थोड़ा गैप इस दोनों बटन में थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में सरका लेते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारे बटन क्रिएट। ठीक है, अब बटन क्रिएट करने के बाद और बटन को, सभी बटन को कमांड देने के बाद हमें यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है और फिर से फॉर्म व्यू में चलना है। अब देखिए ये हो गया हमारा फॉर्म व्यू। ये हम फॉर्म व्यू में आ गए और यहाँ पर हमारे ये जो बटन है, हम ये बटन देखते हैं, ये बटन वर्क करते हैं क्या। अब देखिए ये जो बटन है, ये बटन किस बात के लिए है, फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो दूसरी बटन है, ये बटन है प्रीवियस रिकॉर्ड, और ये बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड, और ये लास्ट बटन है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो अब हमें देखना है ये आईडी जो है, ये फर्स्ट नंबर है, रोल नंबर 101 है, नेम है लीना, एड्रेस है नागपुर, और फ़ोन नंबर है जो भी है व्हाटएवर। तो इस तरह के हमने एक यहाँ पर फॉर्म का डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखते हैं कि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आ गया सेकंड नंबर आईडी और रोल नंबर 102 रोहन नांदेड़, यानी कि हमारा ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड कैसे शो हो रहा है, हम तो बटन क्रिएट कर रहे थे क्योंकि हमने फॉर्म जो है वो ऑलरेडी बना लिए थे। और हमारा जो ये टेबल है, आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। ये जो टेबल है हमारा आईडी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह का ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिए थे। और टेबल में हमने कुछ रोल नंबर लिए थे 101 से लेकर 105 तक, और ये लीना, रोहन, प्रीति, सोहन और ये है प्रणय। इस तरह के हमने इनके नाम लिए स्टूडेंट के, और एड्रेस लिया था नागपुर, नांदेड़, नागपुर, आगरा, नागपुर, और कुछ फ़ोन नंबर टाइप किए थे। तो इसी फॉर्म में इसी स्टूडेंट 1 टेबल में जो डेटा है वही डेटा हमने फॉर्म में लिए, यानी कि उस पर डिपेंड हमारा फॉर्म बन गया है। तो इस फॉर्म में देखिए आईडी सेकंड नंबर, और देखते हैं नेक्स्ट करके, ये थर्ड नंबर आईडी प्रीति नागपुर, फोर्थ नंबर आईडी सोहन आगरा, फिर ये नेक्स्ट 5, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हम ये प्रीवियस बटन भी यूज़ करके देखते हैं, 4, 5 ये आ रहा है प्रीवियस। अब चलते हैं ये लास्ट रिकॉर्ड।
लास्ट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट से डायरेक्ट हम 5th रिकॉर्ड पर आया है। और फिर अब फर्स्ट रिकॉर्ड पर चलते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड, ये आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड पर। अब देखते हैं फिर से हमें ये बटन देखते हैं हम नेक्स्ट की कि अगर 5th रिकॉर्ड है तो 5th रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा। ये आ गया न्यू, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड तो है नहीं तो ये ब्लैंक आ गया। यहाँ पर हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर और बटन क्रिएट कर सकते थे न्यू की बटन, लेकिन ऑलरेडी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक आ जाते हैं जहाँ पर हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर बटन्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, इस तरह के फॉर्म आपने इंटरनेट पर फिल किए होंगे कभी, या फिर देखे होंगे कि फॉर्म का हमें जस्ट डेटा हमारा फिल करना पड़ता है और नेक्स्ट करके फॉर्म को फिनिश करना होता है और सबमिट करना होता है। और इस तरह के जो बटन है फिनिश, सबमिट, ये बटन या फिर एंड बटन, ये सब आपको फॉर्म के नीचे दिखाई देता है। तो इस तरह के जो बटन्स है वो यहाँ पर हम इस वीडियो में हमने पढ़े। तो इस तरह से हम बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और हम इसी तरह से हमें सक्सेस में जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में भी इस तरह से बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट कैसे बनाना और बटन्स कैसे क्रिएट करना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपने फॉर्म में बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और हमने ये जो बटन क्रिएट कर लिए तो बटन हमारे एक्यूरेट जो हमने एक्शन लिए उसी एक्शन के द्वारा वो काम कर रहे हैं। वो उस जो कमांड है वो उस बटन के द्वारा हम अप्लाई कर रहे हैं। वो जो कमांड है वो हमने बटन्स में अप्लाई किए हैं और वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि बटन्स कैसे यूज़ करते हैं।